हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कि चलो हम देखते हैं मॉर्निंग की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए टोटल 2 टैरो, एज यू कैन सी। ये है हमारा ट्विन फ्लेम टैरो, ये है दूसरा टैरो, और यहाँ पे है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। ठीक है, तो हम थोड़े कार्ड्स आपके लिए भी चुनेंगे, देखते हैं कि आपकी एनर्जी के साथ कैसे रेजोनेट करती हैं, कैसे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मेल खाता है। ठीक है, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। एंड रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट। यस, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ एज वेल, है ना। खुशियाँ आपको मिल ही जाएंगी। तो चलो देखते हैं हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यस ट्विन फ्लेम टैरो हमें क्या कार्ड्स दिखाता है। उनके लिए हम चुनते हैं 5 कार्ड्स। यस, ये आ गया है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये आ गया है यस वाला कार्ड। ठीक है, हमें और कार्ड चाहिए जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, ये 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में, एंड एक फाइनल कार्ड जो आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब इसी को हम कर रहे हैं क्लैरिफाई। ठीक है, चलो देखते हैं हमें ये कार्ड्स क्यों मिले हैं। तो जो किंग ऑफ कप्स है उसके लिए मिला है डेथ का कार्ड। चलो यस के कार्ड के लिए हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है द सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए हमें मिला है ये टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स मोड में। 5 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मिला है 5 ऑफ रॉड्स। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स, उसके लिए मिला है 7 ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है, तो सारे कार्ड आपके सामने हमें प्रस्तुत कर दिए हैं। देखते हैं कि हमें यहाँ पे रीडिंग कैसे और क्या मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन सभी कार्ड्स की, तो व्हाट डू वी सी एग्जैक्टली है। देखो यहाँ पे ना जो शुरुआत हो गई है वो है किंग ऑफ कप्स से, एंड डायरेक्टली उसके बाद आ गया यस वाला कार्ड। ठीक है, तो यस काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमें, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए आ गया है डेथ, यानी कि कैंसर। ये अब आ गया स्कॉर्पियो की डेथ मतलब साइन, और ये आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो वैसे तो सभी साइंस के लिए है, बट ये है कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर आ गया पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सॉर्ड्स के लिए आ गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वॉन्ड्स के लिए आ गया एरीज, लियो, सांच। तो यस, और 12 साइंस हमने यहाँ पे देख लिया है। बाकी अगर हम बात करें तो इस पर्सन के लिए ना, मतलब ये कहना कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, ये पर्सन अभी हमें हैप्पी, खुशी खुशी मूड में दिख रहा है कि कुछ मान लो बढ़िया हो रहा है। एंड हम कहते हैं ना एक चलो मतलब आज का दिन मान लो एक सुहाना है, और फिर मुझे आज कोई टेंशन नहीं, मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मेरी चाहत है। तो एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है जो कि काफ़ी वाइबल हमें दिख रही है, और काफ़ी सबटल, कि काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी की सब कुछ बढ़िया हो रहा है एंड मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक ही रूटीन फॉलो करेंगे, शायद उन्होंने आज कोई रूटीन बदल दिया है, इन्होंने आज कुछ तो बदल दिया है। ठीक है, शायद नए शूज़ पहने हैं, नए क्लोथ्स पहने हैं, मे बी आपने दिया कोई नया परफ्यूम वगैरह यूज़ किया है, व्हाटएवर। तो इनके हिसाब से ना अगर आप इनको देखना चाहते हो कि एक बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति, बहुत ही हसीन व्यक्ति, तो ये कह रहे कि चलो मैं आज वैसे बनता हूँ, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। और जो मैंने कहा कि बदलाव, तो डेथ का जो कार्ड है वो खुद इसको क्लैरिफाई करता है। देखो डेथ को हम कहते हैं कि एक तरह से बदलाव होना। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति एकदम से रो रहा है और आप उसकी ज़िंदगी में आते हो और आप बस उसको हंसाते हो, तो एकदम से उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई, इसी को हम कहते हैं डेथ। ठीक है, मतलब कि भाई बदलाव आ गया, एंड वो चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखती है। अब स्कॉर्पियो अगर किसी को एप्लीकेबल करना है तो मे भी स्कॉर्पियो आप में से किसी का साइन हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी स्कॉर्पियो व्यक्ति के थ्रू आप एक दूसरे को मिले होंगे, ऐसा भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो 2 कार्ड मिला है वो है यस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन ने। तो ये इसका मतलब है कि पर्सन कह रहा है कि मैं बहुत ही पॉजिटिविटी में जी रहा हूँ और मुझे ऐसा ही जीना है। ठीक है, मतलब शायद पहले थोड़ा सा ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे खुद को, या फिर टेंशन ले रहे थे कि क्या होगा, और आप में भी कह रहे थे कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। बट अब जब कह रहे हैं कि चलो भाई देखा जाएगा कि जो होगा, मैं तो भाई अपनी ज़िंदगी एकदम से शान से आराम से जीऊँगा, एंड मैं बस आपसे प्यार करता रहूँगा। तो ये प्यार वाला कार्ड हमें दिख रहा है, प्लस यस मतलब हाँ, और ये जो 2 एनर्जीज आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अब ये पर्सन है ना वो कह रहे हैं कि चलो भाई क्या हर चीज़ को जज करना। ठीक है, मुझे तो बस आने वाले माहौल की तरफ ध्यान रखना है। देखो अगर इसको पता है कि आप जैसा कोई व्यक्ति है इनके ज़िंदगी में जो उनका ख्याल रखने वाला है, तो फ़िक्र की क्या बात है।
तो एटलीस्ट वो सिर्फ आपको देखते हुए कह रहा है कि भी अगर आप खुश हो ना मुझे देखते हुए और मेरी स्माइल में अगर आपकी स्माइल है तो मैं आपके लिए स्माइल करूँगा। ये उन्होंने सीखा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड यहाँ पे है द सन, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो मुझे क्यों नेगेटिविटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो शुरुआत की तो एनर्जी हमें ऐसी दिखी जो कि बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव। अब जो आने वाले कार्ड्स है वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में एंड यहाँ पे आ गया टेम्परेंस रिवर्स मोड में। तो यहाँ से एनर्जीज थोड़ी सी बदलनी स्टार्ट हो रही है। जब ये पूरी रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो मे भी मॉर्निंग से लेकर आप कह सकते कि धीरे 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 जो है इसका असर शुरू होगा। तो शुरुआत की तो एनर्जी काफ़ी बढ़िया रही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, यहाँ पे टेम्परेंस। तो देखो जिस भी व्यक्ति के जीवन में फ़िलहाल कोई दोष चल रहा है, कोई मतलब इश्यूज चल रहे हैं, मान लो अगर आपके बीच वार्तालाप बातें नहीं हो रही या फिर किसी बात को लेकर आप असंतुष्ट हैं, आप उनको कुछ कह रहे हो कि एंड वो भी आपको कुछ बता रहे हैं और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि बार बार एक दूसरे को तकलीफ़ देना, सीम्स लाइक टॉर्चर, या फिर कब आप वापस से मिलोगे, कब आप एक जो क्लैरिफाई करोगे कि भाई हम क्यों ऐसे लड़ रहे हैं, हम तो प्यार करते थे तो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे वो बातें आ रही है कि ये फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में अगर हो रही है कि बातें नहीं हो रही हैं या फिर जब भी आप बात करते हो वो कुछ उल्टा जवाब देते हैं, तो ये इस कार्ड से कनेक्टेड है कि ये पर्सन एकदम से मतलब ऐसा बिहेव करने लगा है। तो ये एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है और ये एनर्जी किसी और के लिए कि जो व्यक्ति मतलब बातों में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर किसी बात को लेकर आपके ऊपर खफा है काफ़ी दिनों से और आपको मतलब भला बुरा कहता है आपसे या फिर बात नहीं करता, अब करके ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना। तो टेम्परेंस सेक्रेटरीज का साइन है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो शायद आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ रॉड्स। दोनों ही 5 की एनर्जी है बट अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है सॉर्ड्स और यहाँ पे है रॉड्स। ठीक है, यानी कि वॉन्ट्स, तो फायर साइन यहाँ पे और यहाँ पे आ गई एयर साइन। तो रिवर्स मोड में 5 ऑफ सॉर्ड्स, तुम कह सकते कि इसके लिए ना ऐसा कहना हो रहा है कि चीज़ें जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि चलो मुझे ना मतलब किसी हकीकत को कंट्रोल करना है और मैं कर सकता हूँ, मतलब ये दिखा रहे हैं कि आई वांट टू कम बैक, या फिर मुझे बातें करना स्टार्ट करना है। बिना बातें किए हुए या फिर बिना किसी बात को क्लैरिफाई किए हुए मैं नहीं रह सकता। लेकिन वो क्या कह रहे हैं 5 ऑफ रॉड्स, मेरे यहाँ पे ना बहुत इश्यूज चल रहे हैं या फिर बहुत से कारणों से वो जूझ रहे हैं। तो लाइक कुछ फैमिली मैटर से या फिर किसी बात को लेके आपके और उनके फैमिली में बीच विवाद चल रहा है और वो कह रहे हैं कि इतना ईजी इतना जल्दी ये कंप्लीट शायद नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स में। देखो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मेरे पास फ़िलहाल चॉइस नहीं है, अगर मैं करना भी चाहूँ ना कि भाई मतलब मैं अपनी चॉइसेस खुद बना सकता हूँ, मैं अपने रास्ते खुद बना सकता हूँ और कोई मुझे रोकेगा नहीं, या फिर कि चलो भाई मैंने गलती की तो मुझे उस गलती के प्रायश्चित करना है। यहाँ पे बातें कम्प्लीटली अलग हो रही है। जितना वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स आप में से काफ़ी लोगों का फेवरेट कार्ड है जिसे हम कमिटमेंट शादी का कार्ड कहते हैं जब ये स्ट्रेट आता है, लेकिन ये रिवर्स आ गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जितनी वो कोशिश करते हैं ना आपके करीब आने की, मान लो किस्मत उनको वहाँ से हटा देती है। कुछ तो ऐसा होता है कि उनकी शादी मतलब होने से रही या फिर बातें होने से रही, कुछ इश्यूज आ गए और फिर फैमिली ने कुछ कह दिया, फिर आप दोनों के बीच कुछ हो गया और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। तो एग्जैक्टली वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट चीज़ें जो है वो इनके हिसाब से भाई सही नहीं हो रही है और फिर क्या करे क्या ना करे ये उनको आइडिया नहीं, और इसलिए आगे 7 ऑफ कप्स जिसे हम रिवर्स मोड में हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली हम किस्मत कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं एंड चॉइसेस। कि आपको चॉइसेस मिली, कह रहे हैं भाई चॉइसेस नहीं है मेरे पास बिकॉज रिवर्स कार्ड है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि चलो मैं एक अच्छा मोमेंट तो बना सकता हूँ, नहीं बन सकता और नहीं बन पा रहा, यही उनका फ़िलहाल कहना है। अगर हम आपके लिए कुछ कार्ड देखते हैं फ्रॉम दिस टैरो, 3 कार्ड देखते हैं, तो देखते हैं क्या आ गया कार्ड्स। ओके, पहला ही कार्ड मिला हमें यहाँ पे, 2 कार्ड मिला एक्चुअली। देखो ये आ गया है टेम्परेंस रिवर्स, ठीक है। ये आ गया है आपके लिए हैंग वुमन, ठीक है। एंड एक थर्ड कार्ड चुनते हैं आपके लिए जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में, ठीक है। तो अगर आपके नीचे देखें यहाँ पे तो ये ऐसे आ रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि चलो भाई मैं भी जब अगर कोशिश कर रही हूँ ना तो कोशिश नहीं हो रही है, मतलब मन नहीं हो रहा है। अगर मान लो आप दोनों बात कर रहे हो लेकिन किसी बात से उदास है, नाराज़ है और आपके किसी बात को हाँ नहीं कह रहे, तो आप भी कहीं ना कहीं कह रहे हो कि भाई मैं भी कितनी कोशिश करूँगी ना, मुझसे भी कितना सहा जाएगा। सो दैट इज़ द लिमिट जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हैंग वुमन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई
शायद फ़िलहाल के लिए हमें एक जगह पे रुकना या फिर इस बात को यहीं पे रुकने को पड़ेगा, बिकॉज़ अगर हम आगे चलते गए तो शायद परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। सो आपको भी शायद कहीं न कहीं लग रहा है कि पता नहीं रिज़ल्ट्स क्या और कैसे निकलेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स रिवर्स मोड में तो आपकी तरफ से आ रहा है कि भई देखो, मुझे तो आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब आप ही ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप ही जब मुझे कुछ बता रहे हो कि ऐसा है वैसा है, तो मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊँगा या फिर दे पाऊँगी। करते उसे क्लैरिफाई, तो आपके लिए आ चुका है यहाँ पे द मून रिवर्स मोड में, ठीक है। हैंग वुमन के लिए हमें मिला है यहाँ पे जो कि है 8 ऑफ वांड्स, एंड किंग ऑफ वांड्स के लिए मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में, ठीक है। सो सारे कार्ड आपके लिए रिवर्स में आ गए हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन की, तो मून आ गया है टेम्परेंस के लिए, दोनों ही रिवर्स मोड में। तो यहाँ पे ना आपका कहना है कि भाई पहले मैंने अपना मन बहुत ख़राब कर लिया था एंड बहुत डिस्टर्ब में रहा करती थी या फिर रहा करता था, मतलब आप कब कॉल करोगे, कब फ़ोन आएगा आपका, लेकिन अब मैं खुद को कंट्रोल करना सीख गया हूँ या फिर सीख गई हूँ, क्योंकि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अगर ऐसे ही बिहेव करना है तो मैं भी कब तक वेट करूँगी या फिर कर सकता हूँ, ठीक है। हैंग वुमन के लिए आप एक कार्ड आ चुकी है 8 ऑफ रॉड्स रिवर्स में, तो इनके हिसाब से भाई अभी मतलब आपके हिसाब से डायरेक्शन अभी नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो कितना भी आप कोशिश करो तो इससे बेटर है कि आप हैंग वुमन ना बन के रिवर्स करो, मतलब डायरेक्टली रास्ते पे चलो, है ना। हैंग वुमन का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे अटक गए हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट डिसीजन बना लिया कि अगर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल अगर आपसे कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं इसी को अपना मतलब भाग्य समझता है फिर समझती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आके पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप दोनों के बीच पता नहीं कमिटमेंट कब होगी और कैसे आप एक दूसरे को जस्टिफाई कर पाओगे और कैसे फिर दूसरे के ऊपर विश्वास रख पाओगे। तो विश्वास की कमज़ोरी यहाँ पे आप दोनों के लिए आ गई है। अगर हम देखते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, तो ये आ गया है डिप्रेस। ये पर्सन हमें फ़िलहाल डिप्रेस्ड लग रहा है, आप भी डिप्रेस्ड हो सकते हो, या आप इस पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन किससे वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या आपसे या फिर किसी अपने दोस्त से भी एटलीस्ट तू तो मुझे समझ सकता है ना। यह आ गया है लॉन्ग डिस्टेंस, तो शायद ये लोग जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को फॉलो या फिर मेंटेन करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे है अट्रैक्शन, तो देखो ना अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, बट यहाँ पे लव हमें नहीं दिख रहा है। तो या तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई इतना जल्दी कमिटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और अट्रैक्शन जो है वो कितना बढ़ पाएगा आई डोंट नो। तो ये व्यक्ति शायद फ़िलहाल कोई ऐसा स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।